वो लिफ्ट की शाफ्ट में जिंदा जल गया था। कम से कम हमें तो यही दिखाया गया था। चोंग-सान, पूरे शो का सबसे अच्छा इंसान, अपने सबसे बड़े दुश्मन को आग में ले गया ताकि उसके दोस्त बच सकें, और फिर वो आग और धुएं के बीच हमेशा के लिए गायब हो गया, जबकि मिलिट्री ने ह्योसान हाई स्कूल को पूरी तरह तबाह कर दिया। हम रोए, हमने मान लिया कि सब खत्म हो चुका है, और फिर हम आगे बढ़ गए। लेकिन फिर 23 जुलाई 2025 को नेटफ्लिक्स ने सीजन 2 की कास्ट का ऐलान कर दिया, और लिस्ट में सबसे पहला नाम था यून चन-यंग का, वही एक्टर जो ली चोंग-सान का किरदार निभाता है। ना फ्लैशबैक के लिए, ना किसी सपने वाले सीन के लिए, बल्कि असल कहानी के लिए चोंग-सान जिंदा है। और बस इस एक बात ने हर थ्योरी, हर सोच और हर उस सवाल को दोबारा जिंदा कर दिया जिसका जवाब हम समझ बैठे थे कि मिल चुका है। क्योंकि एक बात है जिसके बारे में लगभग कोई बात ही नहीं कर रहा। चोंग-सान की वापसी सिर्फ उसके दोस्तों से दोबारा मिलने की कहानी नहीं है। अगर थ्योरीज सही हैं और अब तक जो डिटेल सामने आई हैं वो भी इसी तरफ इशारा करती हैं, तो चोंग-सान इंसान के तौर पर जिंदा नहीं बचा, वो किसी और चीज के तौर पर बचा है। ऐसी चीज जिसके सामने नामरा भी बिल्कुल नॉर्मल लगे। ऑल ऑफ अस आर डेड का सीजन 2 सिर्फ स्कूल में और ज्यादा ज़ॉम्बीज़ दिखाने वाला नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग कहानी है, और ये सीजन एक से कहीं ज्यादा डार्क, ज्यादा उलझी हुई और दिल को हिला देने वाली होने वाली है। तो चलिए जानते हैं वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले असली नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि सीजन 2 का इंतजार वाकई बहुत लंबा हो चुका है और आपको पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए। नेटफ्लिक्स ने 6 जून 2022 को ही सीजन 2 को ग्रीन सिग्नल दे दिया था, यानी उसी साल जब सीजन 1 रिलीज हुआ था। इसका मतलब है कि फैंस इस शो की वापसी का 4 साल से भी ज्यादा वक्त से इंतजार कर रहे हैं, और इतने सालों तक ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। शूटिंग बार बार डिले हुई, बार बार आगे कर दी गई। आखिरकार 23 जुलाई 2025 को शूटिंग शुरू हुई और मेन शूटिंग 18 और 19 फरवरी 2026 को ऑफिशियली खत्म हो गई, यानी लगभग 7 महीने की लगातार शूटिंग के बाद। कास्ट मेंबर्स ने भी सोशल मीडिया पर अपनी अपनी शूटिंग खत्म होने की अपडेट्स शेयर की। नम्रा का किरदार निभाने वाली चो यी ह्युन ने 4 फरवरी 2026 को अपनी शूटिंग पूरी की, जबकि ऑन जो का किरदार निभाने वाली पार्क जी-हू ने 18 फरवरी को रैप किया, और रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी रैप पार्टी 19 फरवरी को हुई। यानी शूटिंग अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब एडिटिंग, वीएफएक्स और बाकी काम चल रहा है। अभी तक रिलीज की कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई, लेकिन नेटफ्लिक्स का पैटर्न देखा जाए तो सबसे ज्यादा चांस इसी बात के हैं कि शो 2026 के आखिर या फिर 2027 के शुरू में रिलीज हो। जनवरी 2026 में नेटफ्लिक्स ने अपने कोरियन शोज की लिस्ट दिखाई थी, लेकिन उसमें ऑल ऑफ अस आर डेड शामिल नहीं था, और इस बात ने उन फैंस को काफी मायूस किया जो इतने सालों से इस शो का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी वजह से ये शो इंतजार के लायक है। ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 1 ने नेटफ्लिक्स पर अपने पहले ही हफ्ते में करीब 125 मिलियन व्यूइंग आवर्स हासिल किए थे, और 2023 से 2025 के दौरान, यानी पहला सीजन खत्म होने के बाद भी, इस शो को 480.5 मिलियन व्यूइंग आवर्स और मिले, जो करीब 39.2 मिलियन व्यूज के बराबर बनते हैं। ऑडियंस कभी इस शो को छोड़कर गई ही नहीं, और नेटफ्लिक्स भी ये बात अच्छी तरह जानता है। यहीं से सीजन 2 वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये वो शो बिल्कुल नहीं है जो आपने 2022 में देखा था। इस बार पूरी कहानी का अंदाज बदल गया है। ह्योसन हाई के तंग हॉलवेज से निकलकर कहानी अब सीधा सोल पहुंच चुकी है। सीजन 2 की कहानी सोल यूनिवर्सिटी में सेट है, और शो की टाइमलाइन के मुताबिक ये शायद 2024 या 2025 की बात है, यानी उस वक्त की जब ये सब स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। कहानी कुछ साल बाद शुरू होती है। नाम ऑन जो अब यूनिवर्सिटी की जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुजरा हुआ सब कुछ अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। और फिर जोनस वायरस का एक नया और पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप सामने आता है, जो सोल में एक नया आउटब्रेक शुरू कर देता है। जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। ह्योसान हाई का आउटब्रेक सिर्फ एक स्कूल और एक शहर तक महदूद था, लेकिन सोल 10 मिलियन से ज्यादा लोगों का शहर है। अगर जोनस वायरस यहां पूरी तरह फैल गया तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ना मिलिट्री की बाउंड्री काम आएगी, ना रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। जब पूरा शहर ही जंग का मैदान बन जाए तो बचने का तरीका भी बदल जाता है। सीजन 2 का बहुत बड़ा फोकस इम्यूनिटी थ्योरी पर होगा, यानी ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या ऑन जो के अंदर वाकई वायरस के खिलाफ कोई अलग कुदरती ताकत है। सीजन 1 ने इस बात की तरफ इशारा तो किया था, लेकिन कभी इसका जवाब नहीं दिया। ऑन जो हर आउटब्रेक के बीच में थी, हमेशा इन्फेक्टेड लोगों के दरमियान थी, लेकिन कभी खुद इन्फेक्टेड नहीं हुई। अब सीजन 2 बताएगा कि आखिर क्यों,
और हो सकता है इसका जवाब हम सबकी सोच से भी ज्यादा हैरान करने वाला हो। इस सीजन में एक नया NIS टीम लीडर भी आ रहा है, जिसका रोल स्क्विड गेम सीजन 2 के एक्टर रो जयवॉन निभा रहे हैं। इससे कहानी में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के फैसलों का एंगल भी देखने को मिलेगा। सीजन 1 में हमने देखा था कि आउटब्रेक रोकने के लिए मिलिट्री ने पूरा स्कूल उड़ा दिया था, लेकिन अगर पूरा शहर खतरे में हो तो फैसला कौन करेगा? और अगर इन्फेक्टेड लोग सिर्फ खून के प्यासे मॉन्स्टर्स ना हो बल्कि उनमें सोचने की सलाहियत और जज्बात भी हों, तो फिर उनके साथ क्या किया जाएगा? ये वो कहानी है जिसके बारे में सीजन 1 के बाद किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था, और असल में सीजन 2 की सबसे बड़ी कहानी भी यही है। सीजन 1 के एंड में नामरा छत पर दोबारा नजर आई थी। उसने अपनी इंसानियत नहीं खोई थी। वो एक हम्बी थी, आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी। ज्यादा ताकत, तेजी से ठीक होने की सलाहियत और अपने जज्बात पर पूरा कंट्रोल। और सबसे बड़ी बात, उसने कहा था कि उसके जैसे और भी लोग हैं कहीं अंधेरे में। सीजन 2 में कहानी उन्हीं हम्बीज के गिर्द घूमेगी जिनकी लीडर नामरा होगी। एक तरफ मिलिट्री होगी जो उन सबको खत्म करना चाहती है, और दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बीज जो हर वक्त उनका शिकार करने के लिए तैयार है। लेकिन इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है, हैम्बिज विलेन नहीं है। वो बिना सोचे समझे लोगों को मारने वाले ज़ॉम्बीज भी नहीं है। वो एक बिल्कुल नई किस्म की जिंदगी है। इतने इंसान के उनके अंदर जज्बात अब भी जिंदा है, और इतने इन्फेक्टेड के आम लोग उन्हें अपना नहीं मानते। मिलिट्री उनका शिकार इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो जरूरी तौर पर खतरनाक हैं, बल्कि ये सिर्फ क्योंकि वो अलग हैं। वो उस सीधी सी लाइन को तोड़ देते हैं जहां सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो इंसान या ज़ॉम्बी। और जब कोई इन दोनों के बीच आ जाए तो लोग फैसला नहीं कर पाते कि उसे बचाया जाए या खत्म कर दिया जाए। यहीं पर यह शो सिर्फ ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स की कहानी नहीं रहता। ये बात करता है उन लोगों की जिन्हें सोसाइटी अपना मानने से इनकार कर देती है। ये बात करता है कि जिंदा रहने का हक किसका है, और ये फैसला करने का हक आखिर किसके पास होना चाहिए। सीजन 2 में नामरा और उसकी हाम्बी टीम सिर्फ एक साइड स्टोरी नहीं है, ये पूरे सीजन की सबसे अहम कहानी है। अब बात करते हैं च्योंग-सान की। जुलाई 2025 में नेटफ्लिक्स ने अपनी टुडम अनाउंसमेंट में खुद कंफर्म किया था कि यून चान यंग दोबारा ली च्योंग-सान के रोल में वापस आ रहा है। और ये कोई फ्लैशबैक या छोटा सा कैमियो नहीं है। ऑफिशियल सिनॉप्सिस के मुताबिक वो इसी वक्त चल रही कहानी का हिस्सा है और ह्यो-सान के हादसे के बाद की जिंदगी का सामना कर रहा है। आखिरी बार हमने उसे तब देखा था जब गावी नाम ने उसे काटा। फिर वो गावी नाम को पकड़कर जलती हुई लिफ्ट की शाफ्ट में ले गया और दोनों नीचे आग में गिर गए। न किसी ने उसकी लाश देखी, न कभी उसकी मौत कंफर्म हुई। सबसे मजबूत थियरी, जिसे अब तक सामने आने वाली डिटेल्स भी सपोर्ट करती हैं, ये है कि च्योंग-सान एक इमॉर्टल टाइप हम्बी बनकर जिंदा बचा, नामरा की तरह, लेकिन उससे भी एक कदम आगे। और इसका मतलब क्या है? नामरा ने अपनी इंसानियत भी बचाई और अपने जज्बात भी। वो हम्बी बनी, लेकिन उसके अंदर इंसान अब भी जिंदा था। लेकिन च्योंग-सान का मामला बिल्कुल अलग था। उसे पूरी तरह काटा गया था, फिर वो धमाके से बचा, इतनी ऊंचाई से गिरा और आग में भी जल गया। अगर इतना सब होने के बाद भी वो जिंदा निकला तो फिर वो आम हम्बी बिल्कुल नहीं हो सकता। वो शायद एक ऐसा रूप बन चुका है जिसे शो ने पहले कभी दिखाया ही नहीं, एक ऐसा वेरिएंट जिसे मारना लगभग नामुमकिन हो। और यही बात ऑन-जो और च्योंग-सान के रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना देगी। जरा सोचिए वो सीन कैसा होगा। ऑन-जो, जिसने इतने साल च्योंग-सान की मौत का बोझ अपने दिल में उठाया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस गम के साथ गुजारी, और फिर अचानक वो उसके सामने खड़ा हो, ना पूरी तरह मरा हुआ, ना पूरी तरह इंसान, बल्कि दोनों के बीच की कोई चीज, एक ऐसा शख्स जिसे सब कुछ याद है, जो सब कुछ महसूस भी करता है। लेकिन अब उसका जिस्म पहले जैसा नहीं रहा। ये सिर्फ दोबारा मिलना नहीं होगा, ये उन दोनों का सबसे मुश्किल सामना होगा, और हो सकता है कोरियन टीवी के सबसे इमोशनल सीन्स में से एक भी। तो अब तक की सारी तस्वीर कुछ इस तरह है। फरवरी 2026 में शूटिंग पूरी हो चुकी है। अब एडिटिंग और VFX का काम चल रहा है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शो के 2026 के आखिर या फिर 2027 के शुरू में रिलीज होने के सबसे ज्यादा चांस हैं। 2027 की शुरुआत इसलिए ज्यादा मुमकिन लगती है क्योंकि नेटफ्लिक्स की कंफर्म 2026 कोरियन लिस्ट में इस शो का नाम नहीं था, और इस शो में VFX का काम भी काफी ज्यादा है। इस बार कहानी सिर्फ एक स्कूल तक महदूद नहीं रहेगी, पूरा शहर इस जंग का हिस्सा होगा। ऑन-जो कहानी का नया मरकज होगी, हम्बीएस की अपनी एक टीम होगी, NIS भी इस सब में शामिल होगा, और च्योंग-सान, वो लड़का जो लिफ्ट की शाफ्ट में जिंदा जल गया था, अब वापस आ रहा है, लेकिन इस बार एक ऐसी शक्ल में जिसे अभी तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। सीजन 1 सिर्फ जिंदा बचने की कहानी थी, लेकिन सीजन 2 एक और बड़ा सवाल पूछती है, जिंदा बचने की कीमत क्या होती है?
और जब सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या आप वाकई वही इंसान रहते हो जो पहले थे? ट्रेलर आते ही फिर मिलते हैं।